แม่ฉันต้องทำงานชดใช้ ไม่ต้องไปสนให้พ่อหรอกลูก वेलकम डियर रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं हंगर मूवी। तो इस मूवी की शुरुआत बैंकॉक से होती है, जहां पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम ओय है। इसका एक सपना है कि वो शेफ बने। एक्चुअली ओय एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करती है और रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोग उसका खाने का बहुत मजा उठाते हैं। अब एक दिन ओय के लोकल रेस्टोरेंट में हंगर टीम का मेंबर टोन वहां पर लंच करने के लिए पहुंचता है और जैसे ही वो ओय के बने हाथों की नूडल खाता है उसको वो काफी टेस्टी लगती है। जिसके बाद वो ओय के पास जाकर खाने की बहुत तारीफ भी करता है और एक कार्ड भी उसको देता है। ओय भी वो कार्ड अपने पास रख लेती है और टोन वहाँ से ये कहते हुए चला जाता है कि अगर तुम्हें इंटरेस्ट हो तो जरूर आना। फिर ओय इस कार्ड के बारे में अपने दोस्तों को बताती है। ओय के दोस्त उसे बताते हैं कि ये हंगर का कार्ड है। हंगर एक बहुत ही फेमस शेफ की टीम होती है जो खास अमीरों के लिए अच्छे अच्छे डिशेस तैयार करती है। जिसके बाद ओय अपने दोस्त के लैपटॉप पर हंगर टीम के बारे में सर्च करती है, जिसमें उसे हंगर टीम का मेन शेफ पॉल दिखता है। वो देखती है कि हंगर का मेन शेफ कितने प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहा है। ओय की फैमिली में उसकी एक छोटी बहन होती है, उसके पापा होते हैं। एक्चुअली ओय एक गरीब परिवार से है और वो अपना घर चलाने के लिए एक लोकल रेस्टोरेंट चला रही होती है। अब एक दिन ओय अपने लोकल रेस्टोरेंट में खाना पका रही होती है, तभी वही मेंबर टोन फिर से वहां पर आ जाता है जिसने ओय को वो हंगर कार्ड दिया था। बहुत सोचने के बाद, बहुत ज्यादा डीपली सोचने के बाद वो हंगर टीम के साथ चली जाती है। यहाँ ओय के लिए सब कुछ नया होता है और काफी प्रोफेशनल तरीके से काम किया जाता है। ओय के वहां पहुंचने के बाद वहां हंगर का मेन शेफ पॉल आता है और उसका टेस्ट लेने के लिए उसे फ्राइड राइस बनाने को कहता है। जिसके बाद वो इस काम में लग जाती है। यहाँ पर ओय और हंगर टीम के एक मेंबर का कंपटीशन चल रहा होता है। दोनों ही अपना खाना शेफ के आगे पेश करते हैं। शेफ पॉल फिर एक मेंबर का खाना स्मेल करके उसे अपनी टीम से निकाल देता है और घर वापस भेज देता है और अब शेफ ओय को अपनी टीम में रख लेता है। लेकिन शेफ ओय के साथ काफी रूड बर्ताव करता है और साथ में उसकी गरीबी को लेकर उसकी बेइज्जती भी करता है। ये ओय को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि ओय को हंगर टीम का स्पेशल ड्रेस दिया जाता है जिसको पहनकर ओय काफी खुश होती है। इसी बीच टोन ओय को सभी मेंबर से पहचान करवा रहा होता है। तभी इसी बीच वहाँ पर एक खड़ूस शेफ आता है जिसका नाम टोय है और वो टीम को बताता है कि कल एक प्राइवेट बर्थडे पार्टी है जहाँ पर सभी 40 उम्र के आसपास के लोग हैं और हमें उनके लिए खाना बनाना है। शेफ सभी को वहाँ के डिनर की थीम के बारे में सब कुछ बता देता है। इसी बीच शेफ बीफ के मांस को परफेक्टली काटता है और ओय की परीक्षा लेने के लिए उससे भी बीफ मांस काटने के लिए कहता है। जिसके बाद ओय कई बार कोशिश करती है लेकिन वो इस शेफ की तरह नहीं काट पाती। जिसके बाद शेफ उस पर चिल्लाने लगता है और ओय को एक रात का मौका देता है कि तुम्हें इसको काटना सीखना होगा वरना तुम्हें टीम से बाहर कर दिया जाएगा। अब सभी अपने अपने घर चले जाते हैं लेकिन ओय वहीं रुककर पूरी रात प्रैक्टिस करती है। कई बार तो उसका हाथ भी जल जाता है। पूरी रात प्रैक्टिस करने के बाद ओय किचन में ही सो जाती है। जिसके बाद दूसरे दिन टीम के मेंबर जब किचन पहुंचते हैं तब उसको जगाते हैं। इसी बीच शेफ पॉल भी वहां पर आता है जिसे ओय बीफ के मीट को पकाकर खिलाती है और उसके बाद उसकी मेहनत रंग लाती है और उसकी जॉब पक्की। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि टीम के सभी मेंबर उस बर्थडे पार्टी में खाना बनाने के लिए पहुंच चुके हैं। इसी बीच सभी खाना खाने के लिए इकट्ठा होते हैं। जिसके बाद शेफ सभी के सामने बीफ के मीट को रखकर ओय को बुलाता है। फिर ओय इसे परफेक्टली पकाती है और शेफ इसे प्लेट में अच्छे से सजाकर सभी को परोसता है। खाने के बाद सभी डिशेस की बहुत तारीफ करते हैं। वहाँ पर मौजूद एक अमीर बिजनेसमैन ओय की डिश से बहुत खुश होता है और उसको अपना नंबर भी देता है और कहता है कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। अब सब कुछ सही चल रहा होता है और यहाँ ओय और टोन के रिश्ते में भी काफी बदलाव आ चुके हैं। टोन भी काम करने के वक्त ओय को बहुत सपोर्ट करता है और वो एक दूसरे को चाहने भी लगे हैं। जिसके बाद ओय अपने लवर टोन को लेकर अपने घर आती है और अपने परिवार के सभी लोगों से मिलवाती है। यहाँ दूसरी तरफ शेफ पॉल एक और मेंबर को गलती की वजह से हंगर टीम से निकाल देता है। जिसका गुस्सा निकालने के लिए वो हंगर का एप्रन उतारकर शेफ पॉल के ऊपर ही फेंक कर चला जाता है। वैसे हंगर के इस शेफ को टीम का कोई भी मेंबर पसंद नहीं करता है। अब इसी बीच शेफ टीम के एक और मेंबर पर चिल्लाता है जिसके बाद हंगर का दूसरा मेंबर उससे गुस्सा होकर शेफ के पेट में ही चाकू मार देता है और वहां से चला जाता है। अब शेफ को हंगर के सभी मेंबर हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। हॉस्पिटल में शेफ का ख्याल रखा जाता है और उसकी अच्छी हेल्थ के लिए खाना भी दिया जाता है। बट वहाँ पर भी शेफ नट से बहुत बुरा बर्ताव करता है और खाना उठाकर ही फेंकता है। वो हॉस्पिटल में दिए गए खाने को देखकर बहुत चिल्लाने लगता है। इसी बीच ओय वहाँ पर मौजूद होती है और सब कुछ देख रही होती है। जिसके बाद वो शेफ के लिए अपनी नानी के नुस्खे वाला एक नूडल बना के लेके आती है और शेफ से कहती है कि ये नूडल उसने अपनी नानी द्वारा बताई गई एक रेसिपी से बनाया है। शेफ उसे खाता है और उसकी एक बाइट से ही उसमें मौजूद सभी रेसिपी बता देता है। ये देखकर तो ओय भी हैरान रह जाती है। वहीं शेफ फिर अपनी कहानी बताता है कि मेरी माँ भी एक शेफ थी जो अमीरों के लिए खाना बनाती थी। मैं उस समय बहुत छोटा था। एक दिन मैंने देखा कि उस घर में मौजूद एक अमीर औरत अपने बेटे को जैम खिला रही है।
और मुझे भी उस जैम को टेस्ट करना था। हम उसको खरीद नहीं पाए क्योंकि वो हमारे लिए बहुत एक्सपेंसिव था। फिर एक दिन मैंने फ्रिज से उस जैम को टेस्ट करने के लिए बाहर निकाला तो उसके बेटे ने मुझे देख लिया और वो चिल्लाने लगा, जिसके बाद वो जैम मेरे हाथ से गिर गया और ये देखकर वहाँ की मालकिन मेरी माँ पर चिल्लाने लगी। अब शेफ बताता है कि उस छोटे से जार का पैसा चुकाने के लिए ही मेरी माँ को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मेरे पकड़े जाने के बाद हमें गंदगी साफ करनी पड़ी, जिसके बाद मेरी माँ ने फर्श पर जैम को साफ भी किया। अब यहाँ शेफ कहता है कि आप जो खाते हैं वो आपकी सोच होती है, इसका प्यार से कोई लेना देना नहीं होता। जबकि गरीब सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए खाते हैं, लेकिन जब आपके पास खाने के लिए लिमिट से ज्यादा हो तो आप भूख मिटाने के लिए नहीं खाते, तो आप बस मजे के लिए खाते हो। शेफ कहता है कि उस गंदे से जैम की कीमत ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं शेफ बनना चाहता हूँ, एक ऐसा शेफ जिसके आगे सभी अमीर लोग झुक जाएं। वहीं एक तरफ दिखाया जाता है कि जब ओए वापस अपने लोकल रेस्टोरेंट आ रही होती है, वो देखती है कि उसका रेस्टोरेंट जल्दी बंद कर दिया गया है। फिर वो वहाँ पर मौजूद एक लड़की से इस बारे में पूछती है, जो उसे बताती है कि आपके पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई है और आपकी छोटी बहन उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई है। ये सुनकर वो भागते भागते हॉस्पिटल पहुंचती है, बट अनफॉर्चुनेटली उस हॉस्पिटल में बेड्स भी अवेलेबल नहीं होते। अब वो नर्स से बेड का इंतजाम करने के लिए कहती है, जिसके बाद उसके पिता को एडमिट किया जाता है। इसी बीच ओए का एक दोस्त वहां पहुंचकर उसके पिता की हालत पूछता है। ओए बताती है कि मेरे पिता की बाईपास सर्जरी हुई है, लेकिन वो अभी भी उस खतरे से बाहर नहीं है और शायद वो डॉक्टर की निगरानी में ही रहेंगे। अब ओए वहां से उठकर जा रही होती है, तभी उसकी नजर हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी पर पड़ती है, जिसमें न्यूज चल रही होती है और उसमें बताया जाता है कि 3 लोग मृत पाए गए और ये एक मर्डर सुसाइड है। घटना एक टाउन हाउस की डाइनिंग रूम में हुई थी, जिसमें एक बिजनेसमैन आदमी ने अपनी पत्नी और अपनी 4 साल की बेटी को गोली मारकर हत्या करने के बाद खुद को भी गोली मार दी। वो आदमी एक बिजनेसमैन था और लग्जरी रियल एस्टेट डेवलपर भी था, जिस पर कई ठेकेदारों के पैसे थे। ये देखकर ओए काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि वही फैमिली थी जिसके लिए ओए ने हंगर टीम के साथ मिलकर लंच पकाया था और इस परिवार ने हंगर के शेफ को इसके लिए काफी पैसे भी दिए थे। अब डर के मारे ओए इस बात को अपने फ्रेंड्स और हंगर टीम के मेंबर्स को बताती है, तो वो ओए को समझते हुए कहता है कि कम से कम हमने उनके अंतिम भोजन के लिए कुछ अच्छा तो पकाया। अब अगले दिन हम शेफ की पूरी टीम को देखते हैं जो जंगल में जाती है, जहाँ पर उन्हें गिद्ध को मारकर उसे पकाने के लिए दिया जाता है। बट ओए इस बात का विरोध करती है, जहाँ उसे शेफ कहते हैं कि तुम सिर्फ खाना बनाने से मतलब रखो, क्योंकि तुम एक शेफ हो। और फिर ये सुनने के बाद तो वो भी इस टीम को छोड़ने का फैसला लेती है और वहां से चली जाती है। वो बहुत सोचती है, जिसके बाद वो उस लड़के को फोन करती है जिसने उसे शुरू में एक बर्थडे पार्टी में अपना कार्ड दिया था। वो ओए से मिलता है और बताता है तुम दुनिया की एक बेस्ट मास्टर शेफ बन सकती हो। जिसके बाद ओए उसकी मदद से अपना खुद का एक किचन शुरू करती है और इधर उसके पिता हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, जिनका खर्चा उठाने के लिए उसको काम करना जरूरी था। अब मेहनत से ओए अपना खुद का एक किचन खोल लेती है, जिसका नाम होता है फ्लेम। अब ओए के हाथ के नीचे काफी लोग वहाँ पर काम करने लगते हैं और वो अपने टैलेंट के दम पर ऐसी टेस्टी डिशेस बनाती है कि सभी लोग उसको बहुत पसंद करते हैं और धीरे धीरे उसका नाम बहुत फेमस हो जाता है। दूर दूर से लोग उसके पास खाने के लिए आते हैं। अब एक एक करके सारे मेंबर हंगर की टीम को छोड़कर जाने लगे थे, जिसके बाद हंगर का शेफ पॉल उसके रेस्टोरेंट में खाना खाने आता है और उसे कहता है कि तुम्हें स्पेशल बनने के लिए बहुत कुछ खोना होगा। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जहां ओए की टीम और हंगर मेंबर्स की टीम एक बर्थडे पार्टी में मौजूद होती है और उन्हें टास्क दिया जाता है कि वो मेहमानों के लिए खाना बनाए। जिसके बाद ओए और पॉल की टीम अपने अपने काम में लग जाते हैं और फाइनली ओए मेहमानों के सामने अपना खाना परोसती है, जिसे काफी पसंद किया जाता है। जिसके बाद पार्टी की लाइट अचानक से बंद होती है और हंगर टीम का शेफ एक बड़ा सा मांस लेके आता है, जिससे वो मसालों में लपेटकर पकाने लगता है। और यही नहीं, वहाँ मौजूद मेहमान भी उसे पागलों की तरह खाने लगते हैं। जिसकी कंपटीशन को एक्सेप्ट करते हुए ओए भी अपनी दादी के नुस्खे वाला नूडल बनाती है और अपनी फैमिली को याद करती है। फिर जब वो नूडल्स को सबके सामने पेश करती है तो सभी मेहमान उसको बहुत पसंद करते हैं। अब ये देखने के बाद शेफ सभी के लिए सूप तैयार करने लगता है और सभी लोग उस सूप का बड़ा मजा उठाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिसके बाद एक फोन मैसेज से पता चलता है कि हंगर के शेफ ने गिद्ध को मारकर एक गैर कानूनी काम किया है। जिसके बाद वो ओए पर उस क्लिप को वायरल करने का इल्जाम लगाता है और शेफ पॉल को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब ये सब हो जाने के बाद वो सोचती है कि मेरा टैलेंट इन लोगों के लिए नहीं है, बल्कि मेरा टैलेंट तो उनके लिए है जो मेरी कदर करें। मैं ऐसे अमीर लोगों के लिए खाना नहीं पकाना चाहती जो एक दूसरे को गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब अपने पास्ट की सारी चीजों को भुलाकर फाइनली ओए अपने पुराने रेस्टोरेंट में आ जाती है और वही मेहनत करके अपने आप को सक्सेसफुल बनाने की रेस में निकल पड़ती है। वेल, इस फिल्म के काफी सीन चौंका देने वाले थे, क्योंकि इसमें दिखाए गए कैरेक्टर ओए की लाइफ काफी कॉम्प्लिकेटेड थी, जिसमें बहुत टैलेंट होने के बावजूद भी उसे फेलियर का सामना करना पड़ा। उसके सामने जानबूझकर ऐसी सिचुएशन बनाई गई जिसकी वजह से वो कंटिन्यू ना कर पाए और अब
फाइनली उसे अपने अंदर का टैलेंट पता चला तो उसने खुद को काबिल और सक्सेसफुल मास्टर शेफ बनाया। इस मूवी से हमें पता चलता है कि अपने अंदर होने वाले टैलेंट को कभी कम नहीं समझना चाहिए, बल्कि उस पर हार्ड वर्क करना चाहिए और सेल्फ कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ना चाहिए। बाकी दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। मिलते हैं ऐसी मजेदार मूवीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।